सो है गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि कैसे आप एक एंड्रॉयड फ़ोन से किसी भी आईफोन में कोई भी फाइल को, कोई भी फोटो या फिर वीडियो, कैसा भी फाइल हो, आप जो है इसमें कैसे भेज सकते हैं। दोस्तों, पहले शेयरिट था तो आराम से आप जो है दोनों में आप डाउनलोड करके आसानी से आप भेज सकते थे। लेकिन जब से जो है इंडिया में ये दोनों एप्लीकेशन बैन हुए हैं, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास वन प्लस नोट और ये है मेरे पास एप्पल आईफोन 8 प्लस। आपको जो है प्ले स्टोर से और आईफोन के आईफोन स्टोर से आप लोग को जेपिया नाम का एक जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको जो है डाउनलोड करने के बाद इसको जो है ओपन करना है। आप जैसे यहाँ पे दोनों में आप देखिए ओपन कीजिएगा, नीचे में आप लोग को ट्रांसफर का एक जो है यहाँ पे सिंबल दिखेगा, उसको आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपको यहाँ पे रिसीव करना है तो आपको रिसीव पे क्लिक कर देना है और सिंपली आपको जो है अपने आईफोन से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्यूआर कोड पे आप जो है क्लिक करके यहाँ पे जो भी यहाँ पे एंड्रॉयड में क्यूआर कोड आया है उसको आप आसानी से जो है यहाँ पे स्कैन करके इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अभी तक स्कैन नहीं हुआ है और इसमें दोस्तों थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये स्कैन भी हो गया है लेकिन अभी तक ये जो है कनेक्ट नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि आप लोग को अपना वाईफाई जो है, जो यहाँ पे दिखला रहा है, उसमें आपको कनेक्ट करना है। तो आपको सिंपली अपने आईफोन से वाईफाई ऑन करना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड मांग रहा है, आप यहाँ पे जो है देख रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन में 1 से लेकर 8 तक पासवर्ड, उसको यहाँ पे जो है आप लोग को डाल देना है। आपको अपना पासवर्ड डाल के देख लेना है कि ये है या फिर कोई दूसरा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा आईफोन में जो है वाईफाई हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है और सिंपली आपको जो है जेपिया नाम का जो एप्लीकेशन है उस पे आपको स्विच करना है। अब देखिएगा कि ये दोनों फ़ोन आपस में जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और अब आप यहाँ से जो भी चाहते हैं आप आसानी से जो है एप्पल आईफोन से यहाँ पे एंड्रॉयड में आप जो है आसानी से कोई भी चीज़ को यहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक वीडियो है, मैं इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंड पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन में यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे करके जो आप जो है वीडियो या फिर किसी तरह का फ़ोटो या फिर कहीं पे भी जो भी आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है वो आप आसानी से इसमें से आप इसमें जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब दोस्तों, आप लोग को बात रही है कि अगर आपसे एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में कोई अगर आपको फाइल आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो आप कैसे कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जेपिया नाम का जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको दोबारा से है जो यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों दोनों फ़ोन में हमारा जो है ये जो एप्लीकेशन है ये रन हो चुका है और आपको फिर से वहीं पे चलना है और इस पर आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है और जो भी नोटिस आता है उसको आपको यहाँ पे ओके करके अपना जो वाईफाई है उसको यहाँ पे ऑन करके डन कर देना है और उसके बाद आपको स्किप करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, आप लोग को देख लीजिए, मेरा सभी चीज़ यहाँ पे ऑन है और वहाँ पे आप लोग को जो भी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो ये तीनों चीज़ का आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आप लोग को नीचे में सेंड दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करके क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और अपने आईफोन में जो है माई क्यूआर कोड पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने फ़ोन से जो है एंड्रॉयड फ़ोन से इसको जो है आपको स्कैन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन कीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आईफोन में अपना वाईफाई में जाके इसको जो है कनेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर से अपने जो है जेपीआ जो है ऑन कीजिए। तो मैं अपने आईफोन में चलता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद मैं वाईफाई में देखूँगा तो यहाँ पे इस नाम का एक जो है वाईफाई आया रहेगा, उसमें आप लोग को मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से लेकर 8 तक मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है सेट करके रखा हूँ जो हमारे एंड्रॉयड में दिखला रहा है। उसके बाद आपको जो है सिंपली इस पे ज्वाइन कर देना है और जब तक ये घूम रहा है तब तक आपको यहीं पे वेट करना है जब तक वहाँ पे जो है साइन का टिक नहीं लग जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है साइन का टिक लग गया है और डायरेक्टली हमको जो है जेपिया नाम में वहाँ पे जो है स्विच कर जाना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुका है और आपको जो भी फाइल यहाँ पे भेजना है वो आप सेलेक्ट करके आसानी से जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट करना है, अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी फ़ोन जो भी मतलब फ़ोटो आया रहेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कोई वीडियो और आपको दिखलाता हूँ आसानी से इसको भेज के। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको जो है
है सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे भेजता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए आसानी से ये आने लगा है। अब इसमें दोस्तों एक और ख़ास बात कि अगर आप उस वीडियो को वहीं पे रोकना चाहते हैं तो आप वहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो आने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप आसानी से जो है आईफ़ोन से एंड्रॉयड में या फिर एंड्रॉयड से आईफ़ोन में किसी भी डाटा को, किसी भी इमेज या फिर वीडियो को ट्रांसफ़र कर पाएँगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।